नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम पाकिस्तानियों हम वतनों। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। दुरूद पाक इमामुल अंबिया सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा मेरे आपके आका प्यारे नबी हर चीज़ से प्यारी हस्ती, दुरूद लाखों करोड़ों दुरूद पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, TNP नजरिया तहरीक नजरिया पाकिस्तान गैर सियासी पार्टी। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बहुत कमी महसूस की जा रही थी कि सिस्टम जमहूरियत निज़ाम के तहत दीगर पार्टियां, कोई ऐसी एक पार्टी भी हो जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और सबको साथ लेकर चले। पूरे वतन अजीज़ पाकिस्तान में इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो और वो सबको जाकर कहे कि हम क्या थे, क्या हो गए, हमें करना क्या था और आज हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है जी। छोटी सी दिल के अंदर किसी के बात आती है तो वो बढ़ते 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 यहाँ तक चली जाती है अना जिद कि वो एक दूसरे का चेहरा भी देखने को पसंद नहीं करते और फिर ये मामला वहाँ तक चला जाता है। ये सारा निज़ाम सिस्टम की वजह से। ठीक है जी। जब न्यूट्रल होंगे, दिल साफ होंगे, तो आप सबको लेना, सबको जमा करना आसान हो जाएगा। सारी पार्टियां, इस्लामी तहरीकें, दीगर पार्टियां, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। हम तो पहले दिन से शुरुआत कर रहे हैं। हमने ना ही हुकूमत चाहिए इस सिस्टम के तहत, ना ही हम किसी का हिस्सा बनेंगे और ना ही हमें आगे चलकर इन मामलात में दखल अंदाजी देनी है। ठीक है जी। हम अपनी सदा लगाएंगे नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान। हम क्या थे, हमें क्या करना चाहिए था। आज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होने से आपस की नफ़रतें, दस्तों के रिवा, इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। ठीक है जी। इसके नुकसान ये हो रहे हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी, अगर दूसरी पार्टी हक पर भी हो तो वो दूसरी पार्टी पर यकीन करने को तैयार नहीं। इतनी नफ़रत और इतने मामलात आगे बढ़ चुके हैं कि अगला वो सच भी कहे, अगर नाउज़ बिल्ला वो हलफ भी दे तो यकीन करने को तैयार नहीं, इस सिस्टम की वजह से। तो हमने इस सिस्टम को चेंज करना है। हम ना रस्मी रिवाजी पुरानी पार्टियां, तंजीमें, उनसे हटकर हम अपना एक दर्द लेकर आए। हमें सिर फिरे चाहिए जो इस्लाम के लिए, वतन के लिए, अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना हर महाज पर लड़ने के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए, हर महाज पर, हर वक्त, हर आन घड़ी तैयार हों। इन्हें पता हो हम कर क्या रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। जब तक किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। आपका घर हो, आपकी फैमिली हो, अगर आपके घर के बाहर दुश्मन खड़ा हो और आपके बच्चों को टारगेट पे ले रहा हो और आपको यकीन हो जाए कि आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, तो आपकी क्या कैफियत होगी, आपका क्या रद्द अमल, रिएक्शन होगा। ठीक है जी। इसी तरह आज उम्मत मुसलमान पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है हम किन ख़तरात में हैं, किस तरह के मामलात में घिरे हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तमाम तमाम पाकिस्तानियों से मैं कह रहा हूँ, हम किन हालात में खड़े हैं। देखें जी, बात यह है कि खड़े रहने से, पिछली बातों पे रोने से, अफरा तफरी में रहने से काम नहीं बनेगा। अब हमें अमली तौर पर इक़दाम उठाने होंगे। ठीक है जी। अमली तौर पर इक़दाम ये हैं कि हमें सिर फिरे चाहिए जो अमली तौर पर अमली मैदानों में आए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह का कानून, इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज हो, हमारी अदालतों में, हमारे हर मकाम पर इंसाफ का बोल बाला हो
اور بہت سارے لوگ اختلافات بھی اور طنز بھی کرتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو، اب تک اسلامی معاملات اور دیگر ہم کیوں نہ کر سکے اندر سے۔ دیکھیں اس کے لیے ہسٹری، آپ 120 سال سے پوری امت مسلمہ دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ کو ایک محنت کرنی تھی، سب سے پہلے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا تھا۔ جب سے پاکستان بنا ہے مستقل حالات جنگ میں، پاکستان کو سانس ہی نہیں لینے دی جا رہی، اور آج تک یہ حالات چلتے آ رہے ہیں کہ پاکستان مستقل جنگوں میں، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مختلف محاذوں پر مختلف دشمنوں سے، خود سے بڑی بڑی طاقتوں سے وطن عزیز کے مجاہدین، پاک فوج جو کہ آج کے زمانے کے عظیم مجاہدین، جس کا جہاد سورج کی روشنی کی طرح پوری دنیا کے تمام مسلم ممالک کو، تمام مسلمان ایک ایک بندہ رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ پاک وطن کے پاک مجاہدین آج وطن عزیز کے بقا کے لیے، اسلام کے لیے، نظریے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے انتہائی عظیم جنگ لڑ رہے ہیں، اور انتہائی دلیری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ۔ اس 120 سالہ پوری تاریخ کے اندر کوئی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو میرے وطن عزیز پاک فوج کی طرح کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر محاذ پر، ہر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ ہے میری پاک وطن کی پاک فوج، اور یہ پاک فوج کے ذمہ نہیں ہے۔ وطن عزیز کے ہر نوجوان جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا تم نے اسلام کے لیے کیا کیا جب کفر اتنی بڑی طاقت میں تھا، کفر اتحاد میں تھا، کفر جدید ہتھیاروں سے لیس تھا، جب پوری امت کو کاٹا جا رہا تھا، فلسطین سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک مسلمانوں کو ادھیڑ دیا گیا، مسلمانوں پر مظالم کی وہ تاریخیں رقم کر دی جا رہی جو پہلے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھی گئیں۔ ہمیں ہر ہتھیار سے مارا جا رہا، ہر طریقے سے مارا جا رہا، ہمیں کہیں آپس میں لڑا کر مارا جا رہا، کہیں ہمیں معاشی طریقے سے مارا جا رہا، کہیں ہمیں ہتھیاروں سے مارا جا رہا، کہیں ہمیں فرقہ واریت، قوم پرستی، لسانیت کے ذریعے مارا جا رہا، کہیں سسٹم کی وجہ سے مارا جا رہا۔ ہر طرف مسلمان ہی مر رہا، ہر طرف مسلمان ہی خطرے میں، لیکن امت مسلمہ آج سو رہی۔ آج امت مسلمہ کو جاگنا ہوگا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج بنیاد رکھ دی ہے تحریک نظریہ پاکستان کی، آج ہم نے بنیاد رکھ دی ہے۔ کوئی لیڈر نہیں، کوئی کارکن نہیں، مجھے پاگل چاہیے، پاگل، مجھے سر پھرے چاہیے جو وطن عزیز اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے سر پہ کفن باندھیں، جو کہیں میرا سب کچھ قربان میرے اللہ رسول کے نام پر، میرے وطن کے نام پر، میں عظیم جنگ کا سپاہی ہوں، میں اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوں۔ پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن۔ میں اپنے وطن کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں، آج ایک پلیٹ فارم آپ کو مل گیا ہے۔ ہمیں کوئی سیاست، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی حکومت کا حصہ نہیں بننا۔ ہم تمام لوگوں سے کہیں گے، سب سے کہیں گے، اے میرے وطن کے لوگوں، الگ الگ حصوں میں تقسیم ہونے سے، الگ الگ رستوں پر تقسیم ہونے سے، کیا ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم وطن کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم جدید سائنس ٹیکنالوجی جدت کے اندر وطن کی خدمت کر سکے؟ کیا آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے؟ کیا ہم معاشی طور پر خود کو مضبوط کر سکے؟ کیا ہم مذہبی طور پر ایک پاور بن سکے؟ آج دشمن کس انداز میں ہم پر حملہ آور ہے، یہ یاد رکھیے گا، آج ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ اسلام، وطن عزیز کا دفاع مضبوط ہو، اندر سے سسٹم مضبوط ہو، جس سسٹم کے تحت ہمارا سسٹم اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہو، جس دن پورا پاکستان ایک ہو گیا، جس دن پورے وطن کے لوگ ایک ہو گئے، جس دن سب مخلص ہو گئے، جس دن سر پھرے گھروں سے نکل آئے، جس دن کفن پوش گھروں سے باہر نکل آئے، جس دن اللہ رسول کے سپاہی گھروں سے نکل آئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس دن پاکستان کے اندر ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ اس دن بیرونی کوئی دشمن میرے وطن کو یرغمال بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ اس دن میرے وطن کے اندر ایک انقلاب شروع ہوگا۔ آج کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسرا کھڑا ہو کے اس کے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک پارٹی ٹھیک کرتی ہے پیپ کی لائن، مثال دے رہا ہوں، 10 پارٹیاں اسے خراب کرنے کے لیے قسم کھا لیتی ہیں، اسلام سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، وطن سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں یہ میرا وطن ہے، بھول جاتے ہیں اسلام کو، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اتنے باغی ہو جاتے ہیں، ضد، انا، بغض،
शैतानी चक्कर में, इस निज़ाम के चक्कर में कि वो अपने घर को भी भूल जाते हैं। ये घर, ये वतन है मेरा आपका, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये वतन में मेरी माएँ बहनें बेटियां, मेरा इस्लाम, पूरी दुनिया का कुफर इस वतन को अल्लाह अकबर की आर्मी के नाम से जानता है, मुसलमानों के घर से जानता है, मुसलमानों के बड़े भाई के नाम से जानता है, मुसलमानों के न्यूक्लियर बम के नाम से जानता है, मुसलमानों की ताकत के नाम से जानता है। कुफर कहता है ये अल्लाह रसूल वाले हैं, ये मुसलमान हैं। पूरी दुनिया का कुफर टूट पड़ा आज मेरे वतन पर। आज दुनिया की तमाम वो दुश्मन ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा रही है मेरे वतन को। कभी बैरूनी सरहदों से नुकसान देने की कोशिश कर रही, कभी मेरे वतन में आग लगाते हैं, कभी मेरे वतन में मुख्तलिफ तरीकों से अफरा तफरी फैलाने, मायूसी फैलाने, एक दूसरे के दस्तों गिरबां करने के लिए हर वो तरीका कार दुश्मन अपना रहा, दुश्मन कर रहा। लेकिन मेरा वतन अल्लाह रसूल के राजों में से एक राज है। अल्लाह की कसम, इसे तोड़ने वाले टूट रहे, इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे। ये वतन मौजूद है, मौजूद रहेगा। हम सबके पास जाएंगे, हम TLP के पास भी जाएंगे, जमात इस्लामी के पास भी जाएंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के पास भी जाएंगे, तमाम मजहबी जमातों के पास भी जाएंगे, हम तमाम सियासी जमातों के पास भी जाएंगे। सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, अल्लाह के लिए एक हो जाओ। वतन को एक करना है। आज मेरे वतन पर जिस तरह से किसको नहीं पता, बच्चे बच्चे को पता है। आलमी नादीदा ताकतें मेरे वतन में भूख, अफलास, पेट की जंग, दुश्मन आज मेरे वतन में महंगाई का वार कर चुका है। मेरे घर में निवाले छीनना चाहता है, मेरे बच्चों को मारना चाहता है, मेरे वतन, मेरे गुलशन को आग में नहलाना चाहते हैं। वो शैतान जिन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक के अंदर खून और आग की होली खेल रखी मुसलमान ममालिक के खिलाफ, जो मेरे आपके वजूद को मिटाना चाहते हैं, जो मेरी आपकी आने वाली नस्लों को मिटाना चाहते हैं, वो आलमी शैतान, वो ताकतें आज माशी जंग मेरे आपके वतन पर मुसल्लत कर चुकी। और ये बहुत पहले से हो चुका। इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। अक्सर लोग जज्बात में कहते हैं तुमने क्या किया, 70 साल से वतन बना, तुमने क्या किया। मैं बताऊंगा आपको, खुदा की कसम मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको चैलेंज देता हूं उन तमाम लोगों को, वो आओ मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। मैं तुम्हें बताऊंगा 70 साल से मेरा वतन क्या कर रहा, 70 साल से मेरे वतन में क्या हो रहा, 70 साल से मेरे वतन ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, मेरे जवान कितने शहीद हुए, मेरे वतन की मिट्टी ने कितनी शहादतें दी, कितने घर यतीम हुए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी माएँ बहनें आज अपने लाल शहजादों को याद करती हैं, इस वतन पर कुर्बान हुए, इस मेरी आपकी इज्जतों पे कुर्बान हो गए, मेरे आपके घर पर कुर्बान, मेरे आपके सुकून के लिए कुर्बान। जाके पूछो शाम के अंदर, जाके पूछो इराक के अंदर, आज $2 की खातिर वो अरबों की बेटियां जो मुझसे आपसे कहीं बेहतर थे, जहां सब कुछ था, आज $2 में भीख मांगती फिर रही है यूरोप की गलियों में। आज उनके मासूम बच्चे 2 महीने के, 6 महीने के, 2 साल के, 5 साल के आज कैंपों में पड़े हैं। कौन सा फिरका, कौन सी तंजीम, कौन से हकूक, कौन सी पार्टी, कौन सी कौम, अरे कहाँ गए कबीले, कहाँ गई कौमें, कहाँ गई मासूम, कहाँ जाके देखो उनके मासूमों को, कहाँ जाकर देखो उनके बच्चों को, जाके देखो वो इज्जतों को। अरे मुसलमानों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कल कयामत का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सब पेश होंगे। हमने क्या ड्रामा बना रखा है। दुश्मन कभी पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, सराकी, कश्मीरी, उर्दू बोलने वाले के नाम से लड़वाता है, हम लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी वो फिरकों के नाम पे लड़ाता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया सब हमारे हैं, सब हमारे सर का ताज हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं आपको साबित करके दूंगा। फिरका वारियत की वजह मुसलमान नहीं है, फिरका वारियत की वजह यहूद नसारा है। यहूद नसारा को पता था मुसलमान कहीं एक ना हो जाएं। मुसलमानों को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। ऐसा वतन मेरा जहां मेरे अल्लाह रसूल का कानून होगा। कानून पे अमल दरामद कराने के लिए, कानून पर अमल दरामद कराने के लिए खौफ चाहिए होता है। वो खौफ कि अगर कोई भी वतन अजीज के अंदर आज गंदम पाकिस्तान में, चीनी वाफिर मिकदार में, कपास वाफिर मिकदार में,
तमाम मसनूआत वाफिर मिकदार में, लेकिन कसाद बाजारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तमाम इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां जिसने पूरी दुनिया की मैशियत को घेर रखा है, जिसने पूरी दुनिया को, अफ्रीका के ममालिक जहां जड़ें खाने को मुयसर नहीं मुसलमानों को, वहीं समंदरों में सामने हजारों टन फूड समंदर बुर्द की जाती है। आज मेरे वतन अजीज के पास सब कुछ होने के बावजूद आज मेरा वतन मोहताज, आज मेरे वतन में गुर्बत, आज मेरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। अरे मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, खुदा की कसम का लल्ला पूछेगा, मेरे गरीब के घर में खाने को नहीं था, मेरे गरीब के घर में खाने को नहीं था, मेरे मुसलमान कट रहे थे, मेरे मुसलमान मुश्किल में थे, मेरी पाक अफवाज अकेले दुश्मन से लड़ रही थी। अक्सर लोग बोलते हैं, मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको, 120 साल गुज़श्ता 120 साल से उम्मत मुसलमान, जब से खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत ख़त्म की गई, मुसलमान ममालिक को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करने के बाद वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, आज तक वो सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान ममालिक बका के चक्कर में लग गए, हमें 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 बस जिंदगी दे दो, हमें रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, जो करना है करो। उन्होंने कहा कोई इस्लाम नाफिज नहीं होगा, कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कोई तरक्की नहीं करोगे दिफाई लिहाज से, इन्होंने कहा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कोई जदीद माशी तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी में, जिद्दत में, खुद फैक्ट्रियां, कारोबार, बच्चों को तालीम, जदीद आप तरक्की नहीं कर सकोगे। मुस्लिम ने कहा नहीं करेंगे। कैसे करते? मिसाल देता हूँ, एक बाप हो, उसके 10 बच्चे हों, 10 बच्चों के गर्दनों पे छुरियां हों, बच्चे, छोटे बच्चे की उम्र 1 साल, बड़े बच्चे की 12 साल, और बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े सुपरमैनों से उनका मुकाबला चल रहा हो लाइव एचडी टीवी कैमरों के सामने, और जो बड़े बड़े आगे बैठे हुए हैं वो एंटी इस्लाम ताकतें, और वो बच्चे वो मुसलमानों के हुक्मरान ममालिक। इनके पास कोई रास्ता ही नहीं, बाप पर छुरी रखी हुई है गले पर। अगर तुमने इन बच्चों की रहनुमाई की, इनको दिफाई तौर पर मजबूत करने की बात की, इनको साइंस टेक्नोलॉजी में मजबूत करने की बात की, जदीद तालीम में मजबूत करने की बात की, फिरका वारियत ख़त्म करने की बात की, लिसानियत कौम परस्ती ख़त्म करने की बात की, तो हम तुम्हारे बच्चों को भी मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे। बाप यरगमाल, बाप के गले पर छुरी, बच्चे दाव पर लगे, आगे दुश्मन मुसल्ला बैठे। इन्होंने कहा जी जो कहो हम तैयार। यही पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत। इसमें इसी 120 साल की तारीख में पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिस्ट्री मुझे बताओ, कोई एक इस्लामी मुल्क मुझे दिखाओ, सिर्फ एक मेरा पाक वतन, मेरा आपका पाक वतन, मेरी आपकी पाक फौज, दुनिया की सबसे बड़ी बुत परस्त रियासत भारत से 3 जंगें, आज तक भारत मेरे आपके वजूद को मिटाने के लिए बेताब। मुझे पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा भारत, फिर रूस का आना, अफगानिस्तान बहाना, पाकिस्तान निशाना, फिर वहाँ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, दुनिया की तारीख की खतरनाक तरीन जंग। वो सल्तनत रूस, उस वक्त की सुपर पावर, जैसे ही टूटी अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद, फिर वहाँ से अज़बकिस्तान, काज़िकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बाकी मुसलमान जो यरगमाल बने हुए थे वो आज़ाद होते गए। किसकी वजह से? मेरी इस पाक वर्दी की वजह से, पाक धरती की वजह से, इस नजरिए की वजह से, इस मिट्टी की वजह से, इस मुल्क की वजह से। फिर अमेरिका आता है, दुनिया की तारीख की खतरनाक तरीन जंग शुरू होती है, बहुत बड़ा दुनिया का मिलिट्री इत्तेहाद लेके आता है, बहुत बड़ी ताकत लेके आता है, और वही खेम, वही गेम, वही वतन के खिलाफ, वही मेरा पाक वतन निशाने पर। 20 साल के बाद दुनिया ने देखा, आज वही अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ जंगी मैदानों में शिकस्त खुर्दा हुआ। मेरे पाक वतन को, मेरी पाक वर्दी को, मेरे पाक वतन के लोगों ने कुर्बानियां दी। अजीम जंग शुरू हुई, शहादतें हुई, मेरी फोर्सेस ने भी शहादतें दी, मेरे लोगों ने भी शहादतें दी, बिला तफरीक पूरी कौम ने शहादतें दी। दुश्मन ने मेरे वतन को खून से नहलाया, हर वो अटैक, हर वो वार किया, मेरा पाक वतन सुरखरू हुआ। दुश्मन मिट गए, दुश्मन भाग गए। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया के घर घर के अंदर, एक एक घर के अंदर, इस्लाम के अलावा दुनिया के घरों के अंदर, दीगर मज़ाहिब, तरक्की याफ्ता ममालिक के घरों के अंदर आज बातें हो रही हैं। अरे अल्लाह अकबर वाले मुसलमानों ने इमामुल अंबिया, सरवर कौनैन, अहमद मुश्तबा, खातमुन नबीन, मेरे आपके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों ने, सिपाहियों ने
कर दिखाया। अल्लाह अकबर से शुरू कर कर दुनिया के बड़े मिलिट्री इत्तेहाद को नुकसान दी। अरे ये मेरे वतन की बरकत थी, ये मेरे वतन का कमाल है, ये अल्लाह के राज नहीं है तो और क्या है। अरे वो दुश्मन जिसने लाखों करोड़ों मुसलमानों को खून से नहला दिया, मेरा वतन उनसे बदला ले रहा है, मेरा वतन उन दुश्मनों के कदम रोक रहा है, मेरा वतन उन दुश्मनों के ईंट से ईंट बजा रहा है। अरे पाकिस्तान छोटा सा मुल्क, अरे मुकाबले में दुनिया देखो, उनकी ताकतें देखो, उनके दिमाग देखो, उनकी अफवाज देखो, उनके हथियार देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल के सिपाही जीते, अल्लाह रसूल के सिपाही अल्लाह अकबर जीत गए। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज दिफाई तौर पर आपका घर हो, आप सबसे पहले बाहर से उसे सिक्योरिटी मजबूत करते हैं, फिर घर के अंदर सिक्योरिटी मजबूत करते हैं कि दुश्मन का आलाकार या दुश्मन की पहुंच या दुश्मन का निशाना या दुश्मन के टारगेट पर तो नहीं हूं मैं। कहीं मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पंजाबी, मेरा सिंधी, मेरा बलोच, मेरा पख्तून, मेरा उर्दू बोलने वाला सराइकी कश्मीरी तो टारगेट पर नहीं है। कहीं दुश्मन अंदर तो घर में आग नहीं लगाना चाहता, मुझे अंदर उलझा के मुझसे बाहर तो हमला नहीं करना चाहता। सबसे पहले दिफाई तौर पर मजबूत करना। पाक फौज खामोश रही, पाक फौज शहादतें देती रही, पाक फौज अल्लाह अकबर का नाम लेकर लड़ती रही, बड़े सीने करके दुश्मन की गोलियों के सामने आते रहे, दुश्मन की हर वार के सामने मुकाबला करते रहे। न्यूक्लियर बम, जदीद स्टील टेक्नोलॉजी के त्यारे, जदीद जंगी फिजाई त्यारे, सेटेलाइट की दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल, दिफाई निज़ाम, दीगर ड्रोन, ज़मीनी आलात, ज़मीनी अफवाज, ज़मीनी दस्ते, अल्लाह अकबर वाले जदीद तरीन ख़तरनाक तरीन मिशन अदा करने वाली पाक अफवाज, पाक वतन के मुजाहिदीन, दुनिया के अजीम मुजाहिदीन मौजूदा दौर के। फिर मैं देखें, आज मैं ज़रा थोड़ा सा जज्बात में मैं करूँगा बात एक एक मौजू पर, इसमें बहुत सारे मौजू बीच में आ रहे हैं, मैं एक एक मौजू पर अब बात करूँगा आंखें में आंखें डालकर। जो लोग बोलते हैं मेरे वतन ने क्या किया है, अरे घरों में सोने वालों, बिस्तरों में सोने वालों, तुम्हें बताऊंगा मेरे वतन ने क्या किया है। अरे जाके पूछो उन लोगों से जिनकी अफवाज आज न ठहर सकी दुश्मन के सामने, उनका क्या हाल हुआ है। ठीक है जी, ये मेरी वतन, मेरे वतन, इस नजरिया इस्लाम ने क्या क्या कारनामे किए हैं। अरे कभी सुनो तो सही, इस पाक वतन ने क्या क्या कारनामे किए हैं। अजीब ताकत बने, एक ताकत बने, हथियार बनाए, दुश्मन आमने सामने की जंगों पर अब नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। उनको पता है ये न्यूक्लियर बम फाड़ेंगे, हमें भी खत्म करेंगे, आधी दुनिया से भी ज्यादा बड़ी दुनिया को खत्म करेंगे। अब इनको अंदर से लड़ाओ, इनको अंदर से उलझाए रखो, ये मत तरक्की करें, ये मत माशी तौर पर तैयार हों। अरे क्या कुछ नहीं कर सकते। आज हम दिफाई तौर पर खुद भी दीगर मुस्लिम ममालिक को भी मजबूत कर गए, आज हम दीगर मुस्लिम ममालिक को भी मजबूत कर गए, वरना वो रगड़ देते, तुर्की, सऊदीया, ईरान को भी रगड़ देते, सबको रगड़ देते। आज पाकिस्तान ने क्या किया है, हर बात खुलकर नहीं बताई जा सकती। हर बंदा अकल रखता है, दिमाग रखता है, सोच रखता है किस तरह के हालात, किस तरह कुफर इत्तेहाद में, लेकिन मेरी पाक फौज मुकाबला कर। अब अगला मरहला दिफाई तौर पर मजबूत होने के बाद अगला मरहला, अरे हम सब कुछ बना सकते हैं। हकीम मोहम्मद सईद हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले, कराची वाले, उन्होंने कहा मुझे हुकूमत की सतह पर मेरे सर पर हाथ रखें, मैं इंग्लिश मेडिसन, एलोपैथिक, ये मैं आपके मुल्क में बनाकर दे सकता हूँ। पाकिस्तान पूरी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नो साइड इफ़ेक्ट, पूरी दुनिया, आधी दुनिया को आप नो साइड इफ़ेक्ट और इंतहाई सस्ती मेडिसिन आप दुनिया को सप्लाई करें। पाकिस्तान का बजट आधा यहाँ से पूरा होता, लेकिन बारास्ता लंदन उड़ा दिया गया। ठीक है जी, अरफा करीम आईटी में माहिर, बाहर बुलाया, इनाम दिया, जहर दिया गया, कुछ महीने के बाद उस बच्ची का भी। क्यों? मुसलमान कहीं आईटी में आगे ना निकल जाएं, मुसलमान कहीं जदीद साइंस टेक्नोलॉजी में आगे ना निकल जाएं, पाकिस्तानी कहीं आगे तरक्की ना कर जाएं, कहीं ये इंडस्ट्री ना लगाएं, कहीं ये मसनूआत ना बनाना शुरू कर दें, कहीं ये चीज़ें ना बनाना शुरू कर दें। अरे आज डॉलर की सतह, डॉलर बाहर जाता है, हमने क्या बनाया है, मुल्क में क्या दिया इस जमहूरियत ने, सिवाय एक दूसरे के इल्ज़ामात लगाने के, गिरेबान पकड़ने के, एक दूसरे से लड़ने के अलावा इन तंजीमों ने क्या दिया है? सिवाय जग हसाई कराने के इन तंजीमों ने क्या दिया है? आज पूरी कौम एक हो जाए, अल्लाह की कसम मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा। आज पूरी कौम एक हो जाए, आज बाकी मुसलमान भी खड़े होंगे, इनकलाब पैदा होगा। आज मेरे वतन की कौम एक हो जाए,
वो मसनूआत, वो तमाम चीज़ें जो यूरोप और दीगर ममालिक से डॉलर के एवज हम खरीदते हैं, खुदा की कसम वो मेडिसन, वो तमाम खाने पीने की अशिया, वो जूसेस, वो शैम्पू, वो फेस वाश, वो दीगर चीज़ें जो एक एक चीज़ हम बाहर से लेते हैं, उनसे अच्छी आला क्वालिटी की अपने वतन में बना सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि निज़ाम, सिर्फ शर्त यह है इंसाफ, फिर शर्त यह है कि आला बाक़यादत, पुरएतमाद क़यादत जो सबको गले लगाए, कोई भी उसके खिलाफ बात ना करे, पूरे वतन में इनकलाबी कैफियत पैदा हो, पूरा वतन एक पांव पे खड़ा हो जाए, हम एक मजबूत हो जाएं। अल्लाह की कसम, इनके IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी FATF, इनके तमाम वो पाबंदियां, इनके वो ब्लैकमेलिंग जूते की नोक पर रख के पूरी कौम इनके मुंह पे मारेगी। जाओ, हम तुम्हारी पाबंदियों से नहीं डरते। आज मेरे आपके वतन के पास है क्या, मुझे ये बताओ। जज्बात से काम नहीं चलेगा। हमने किया क्या है? हमें इनकलाबी तौर पर मजबूत होना है, हमें मैशियत मजबूत करनी है, अपने पाँव पे खड़ा करना है, अपने वतन में गुर्बत को मिटाना है, अपने वतन में तमाम तरक्याती कामों के लिए माहौल पैदा करना है। लेकिन सबको एक करके, हम ये नहीं चाहते हम जाहिलों की तरह नहीं शुरू हो जाएंगे। नहीं, हो सकता है 5 साल और लगे, 10 साल और लगे, 3 साल और लगे, हम कहते रहेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे, हम एक पावर बना के देंगे जो न्यूट्रल होगी, जो सिर्फ सब हिलाली परचम अल्लाह रसूल के सिपाही बन के कफन सर पे बांध के, उनके दिल दिमाग में कोई दुनिया की कोई मफाद नहीं होगा, सिर्फ एक मफाद होगा, मेरा वतन तरक्की करे, मेरे वतन का दिफा मजबूत हो, हम सब अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हों, हर महाज पर हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना होंगे, हम ताकत बन के दिखाएंगे ताकि दुश्मन हमें कहीं से ना तोड़ सके, कहीं से ब्लैकमेल ना कर सके। खुदा की कसम, कोई मुश्किल काम नहीं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, अरे सब कुछ बना सकते हैं। मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। कराची के चंद लड़के देखे मैंने जो चाइना से मशीनरी खरीदते थे, आज वही लड़के बड़ी फैक्ट्री बनाकर चाइना को, यूरोप को मशीनरी भेज रहे हैं, इंतहाई आला क्वालिटी की और कम पैसों में। इसी तरह ये चाबियां नहीं होती नट बोल्ट खोलने वाली, ये चाबियां मैंने देखी लाहौर के अंदर, कराची के अंदर घरों में बना रहे थे, आज वो फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। अरे काम बहुत हैं, वतन में समझाने वाला होना चाहिए, इनकलाबी कैफियत होनी चाहिए। मुसीबत यहाँ ये है कि एक तकलीफ दे रहा बैरूनी दुश्मन अंदरूनी गद्दारों के जरिए, और यहाँ अंदरूनी दुश्मन बैठकर जख्मों पर नमक छिड़क रहा, उल्टा मायूसी पैदा कर रहा। मेरे आपके आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चबाने वाला वैशी जब सामने आया, अल्लाह के नबी ने कहा, ए वैशी सामने से हट जा, कहा मेरे सामने ना, मुझे तकलीफ होती है। अरे आज वतन में दुश्मन ने मैशियत की, पेट की जंग मुसल्लत कर दी। आज गरीब के घर में निवाला नहीं है, आज गरीब इधर उधर देखता फिर रहा है। एलियट क्लास मालदार तबका तो अरबों खरबों में खा भी रहा, बैरून मुल्क के सफर भी कर रहा, अयाशियां भी कर रहा, और वतन को गालियां भी यही तबका देता है, और वतन के खिलाफ भी यही तबका है। यही तबका नहीं चाहता वतन में इंसाफ हो, ये तबका नहीं चाहता इस्लामी सदारती निज़ाम आए, ये तबका नहीं चाहता यहाँ गरीब सुखी हो। इस तबके की अयाशी लगी हुई है, इस तबके का घर भर रहा है, इस तबके की अयाशियां चल रही हैं। इस तबके को पता है अगर इस्लामी सदारती निज़ाम, न्यूट्रल क़यादत, अगर लोग आ गए, कानून बन गया, तो इनकी तबाही, इनकी अयाशी बंद हो जाएगी। मेरे वतन के लोगों, एक तरफ दुश्मन गेमे कर रहा है, दूसरी तरफ मीडिया जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, दूसरी सियासतदान आकर, अरे किसको नहीं पता आज इन 3 सालों में जैसी भी हुकूमत इमरान खान की है, ये करप्ट नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के मामलात खराब हैं, बाहर से सारे मामलात हो रहे हैं। जब तक यस चल रहा था, मैं तारीफ नहीं कर रहा किसी की, मैं फिर बता दूं, मुझे कोई हुकूमत का शौक नहीं है, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं, मैं एक एक के पास जाऊंगा,
इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के पास भी जाऊंगा, मैं सबके पास जाऊंगा। मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे किसी का कोई हिस्सा नहीं बनना। मैं रिकॉर्ड पे बताऊंगा सबको, मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। मैं इनकलाब बर्पा करूंगा। मैं वतन के बच्चे बच्चे को कारकुन नहीं बनाऊंगा, मैं इसे रहनुमा बनाऊंगा, मैं इसे फौलादी बनाऊंगा, मैं इसे पूरे वतन में इस्लाम लाने वाला बनाऊंगा, पूरी कौम को एक करने वाला बनाऊंगा। मैं पूरी कौम को एक पेज पर ला के खड़ा करूंगा। अरे इस्लाम को नाफिज करने वाले, बातें करने वाले मेरे मुसलमानों, मैं तमाम मजहबी जमातों से, तमाम लोगों से कहता हूं, अगर अल्लाह रसूल का निज़ाम चाहते हो, वतन में तरक्की चाहते हो, अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ा होने चाहते हो, वक्त के अजीम मार्कों में शामिल होना चाहते हो, गज़वा हिंद में शामिल होना चाहते हो, इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होना चाहते हो, अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? खड़े हो जाओ वतन की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपनी माओ बहनों की बेटियों की खातिर, वतन की इज्जत की खातिर खड़े हो जाओ मेरे वतन के लोगों। आज 3 साल पहले तो यही नहीं पता था सफर कहाँ है। कहीं धमाके हो रहे, कहीं कोई लड़ रहा, कहीं कोई चीख रहा, कोई चिल्ला रहा, कोई गटर की लाइन, कहीं गैस नहीं, कहीं बिजली नहीं, तबाही हो पड़ी। सबको पता है यार कर्जे किसने चढ़ाए इस वतन पर। अरे किसने इस वतन को कर्जों के दलदल में फंसाया है? अरे किसको नहीं पता, सबको पता है। सब आंखों में आंखें डालकर, जिस दिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन मेरी कौम का बच्चा बच्चा रोडों पर खड़ा हो गया, सब जिलाली परचम लेके खड़ा हो गया, जिस दिन ये रोडों पे खड़े हुए, अरे हम एहतजाज का तरीका भी बताएंगे इनको। हम सड़कें बंद नहीं करेंगे, हम पावर बन के दिखाएंगे, सिर्फ पावर बन के दिखाएंगे। अरे वज़ीर आज़म इमरान खान ये आया है, एक पार्टी सही कर रही है, दूसरी गलत कर रही है। अभी टीएलपी, सबको पता है यार, आग लगाई फ्रांस ने, आग लगाई फ्रांस ने। खड़े हुए क्या हुआ? बीच के लोगों ने क्या किरदार अदा किया? आग लगाने की कोशिश की। लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ हम मुसलमानों का, कोई क्या बातें कर रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है। अरे मेरा इस्लाम था बीच में, अरे जैसे भी थे मेरे अपने हैं सब, अरे ये मेरे सब अपने सब मेरे थे, पूरी वतन ये सब मेरे। दुश्मन तो आग लगाना चाहता था, हमें सबको लेके चलना है। अरे मिल जाओ सारे, एक जगह जाके बैठ जाओ। जमात तो दावा देख लो, हाफिज सईद साहब कितनी बड़ी कुर्बानी, आइडियल, सबके सामने आइडियल पोजीशन, क्या कुछ नहीं कर सकते, एक इशारे पर कितनी आवाम। लेकिन पता है बैरूनी मामलात, पाबंदियां, हम इस काबिल हैं? अरे हमारे पास तो सुई नहीं है। अभी 5% दुश्मन ने माशी जंग मुसल्लत की है, जरा सा मामला किया है, बड़े बड़ों की चीखें निकल रही हैं। अरे मैंने ऐसे लोग देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये भूख, ये पेट की जंग बड़ी खतरनाक है। नहीं चाहिए कहते हमें कुछ, हमें सिर्फ रोटी दो, खाना दो, और वाकई भूख बड़ी खतरनाक है। अभी तो दज्जाल नहीं आया और ये सूरत हाल बन गई, लोग पता नहीं किस खुदा कितने नाउज़ बिल्लाह बना के घूम रहे। अरे हमने सबको एक करना है, जो गलत होगा उसको कहेंगे आप गलत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत होगी गलती कर रही होगी, हम कहेंगे आप जनाब गलत कर रहे हो। हमें नहीं चाहिए ओहदा, हमें कोई सियासत का शौक नहीं है, हम अपना दर्द लेके आए, आप करें, हम आपके साथ खड़े, आपकी ताकत बन के देंगे। आप निज़ाम लाएं, आप फैक्ट्रियां लगाएं, आप बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करें। हमारी जानें आपके लिए कुर्बान, हम इस्लाम के लिए कुर्बान, वतन के लिए कुर्बान। ये वतन इस्लाम है, ये इस्लाम के नाम से पहचाना जाता है। इस वतन में मेरी माएँ बहनें बेटियां सब कुछ मौजूद है। अगर आपके घर में, मेरे घर में माएँ बहनें बेटियां हो, उस घर की हिफाजत करने के लिए कहां तक जाओगे, कितनी हिफाजत करोगे? यही वतन की हिफाजत। मेरे दोस्तों, बात